हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। आज का जो टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे पहले हमने थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कवर की थी। तो ये जो टॉपिक है ये कॉमर्स से रिलेटेड जो भी क्लासेस या स्टैंडर्ड्स है उनके लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो अगर आपको इसी तरह से वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो नॉर्मली बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कोई भी कंट्री जो है तो उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसको डिफाइन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है। एंड ये जो अकाउंट है या बैलेंस ऑफ पेमेंट का तो वो कोई भी कंट्री की सेंट्रल बैंक जो है वो प्रिपेयर करती है। तो इंडिया की सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको प्रिपेयर करती है, जिसमें एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स कितने हैं वो पता चलता है, रिसिट्स एंड पेमेंट्स कितनी हैं उसके बारे में हमें आइडिया आ जाती है। तो अगर अलग अलग सिचुएशंस जो क्राइसिस होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसको कैसे डील किया जा सके इसके बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा मदद इस अकाउंट से मिलती है। तो ये हर एक कंट्री को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो क्या होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट है वो, तो जान लेते हैं हमारे आज के वीडियो के साथ। हमारे यहाँ पे जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट इस अकाउंट को प्रिपेयर करती है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिससे रिसिट्स एंड पेमेंट्स के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ही होता है कि दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना, और जो भी ट्रेड हुआ है उसका रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन रखना। ठीक है। तो करंट डिमांड एंड सप्लाई होता है कंट्री का, मतलब कि करंट सिचुएशन जो चल रही है कंट्री की, तो कंट्री को कौन से चीज़ों की या सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा है और कंट्री कौन से चीज़ों की या सर्विसेज की सप्लाई कर रही है। तो यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये चीज़ें यहाँ पे स्टडी की जाती है। ओके। तो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारी करेंसी जो है वो दूसरी कंट्री को जाएगी, एंड अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास दूसरी कंट्री की जो करेंसी है वो आ जाएगी। तो आप ही सोचिए इस पे कि कौन सा ट्रांजैक्शन ज़्यादा बेनिफिशियल है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए या इंपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, सोचिएगा। इट इज़ नेट क्रेडिट इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कि करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का मिला जुला के जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे तो ओवरऑल उसको बोला जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके। सिर्फ करंट अकाउंट ही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है या सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है? नहीं, दोनों को मिला के बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट तैयार किया जाता है। So what includes in the current account? Basically exports and imports in goods, trade in service and transfer payments. ये तीन चीज़ें करंट अकाउंट में इंक्लूड की जाती है। क्या क्या? जो भी ट्रेड हो चुका है सर्विसेज का या गुड्स का तो वो, एंड प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, तो सारे तरह के जो भी इंटरनेशनली हमने परचेस किया है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, एंड अलग अलग असेट जो होती है तो वो अगर हमने सेल की हो, जैसे कि स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये भी असेट्स है ना एक प्रकार की, तो उसको अगर हमने सेल किया हो, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, या फिर कहाँ से लोन अगर लिया हो, तो ये सारा किस में इंक्लूड होता है? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है इसलिए वो कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड होता है। सो व्हाट इज़ मीन बाय डेफिसिट एंड सरप्लस? इफ़ इम्पोर्ट अगर ज़्यादा है कंट्री का, इंपोर्ट अगर ज़्यादा है कंट्री का किससे? एक्सपोर्ट से। सो व्हाट इज़ मीन बाय दैट? तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो कंट्री को डेफिसिट फेस करना पड़ता है, यानी कि क्या कि कंट्री की जो भी रिसिट्स है वो कम है पेमेंट्स के कंपैरिजन में, उसका पेमेंट ज़्यादा है। इंपोर्ट कर रहे हैं यानी कि क्या, हमारा पेमेंट ज़्यादा है ना, और रिसिट जो है यानी कि क्या, हमारा एक्सपोर्ट कम है। ओके। एंड वाइस वर्सा, अगर इसके उल्टा कंडीशन अगर है, मतलब एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो क्या होता है यहाँ पे सिचुएशन सरप्लस की होती है। ठीक है। किसकी सिचुएशन होती है? सरप्लस की, यानी कि क्या, आपके पास रिसिट्स ज़्यादा है पेमेंट्स के कंपैरिजन में। आया समझ में? सो ये होता है डेफिसिट एंड सरप्लस। तो अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हम बोलते हैं, राइट। तो इसको हम अबाउ द लाइन आइटम्स भी बोलते हैं, मतलब जो गुड्स इंटरनेशनली सेल या परचेस किए जाते हैं उसको हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं।
और उसको अबाउ द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है बीओपी के केस में। और बिलो द लाइन आइटम्स कौन से होते हैं, तो जिसको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस बोला जाता है, जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस होते हैं, राइट। अभी एरर्स एंड ओमिशंस क्या होता है, तो एरर्स एंड ओमिशन यानी कि जहाँ जहाँ पे कोई आइटम अगर परचेज तो किया है या फिर सेल तो किया है बट उसकी एंट्री ही नहीं की है, यानी कि वो क्या हो चुका है, ओमिट हो चुका है, ठीक है। कभी कभी जानबूझ के तो नहीं होता मोस्टली, बट इनडायरेक्टली अगर हो जाए तो वो होता है। कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने में, रिसिट्स का पेमेंट साइड पे हो सकता है, पेमेंट का रिसिट साइड पे, मतलब डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, तो जिसको हम एरर्स बोलते हैं। तो ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं कि हम कैपेबल नहीं है सारे ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करने के लिए। कभी कभी समझ में नहीं आता है उस पर्टिकुलर जो भी पर्सन है जो रिकॉर्ड कर रहा है ट्रांजैक्शन, उसको कि कौन सा आइटम कहाँ जाना चाहिए। तो ये इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस है। एक्यूरेटली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड अगर होंगे तो ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो भी हमें अमाउंट्स है वो सही सही से दिख जाएगी और हमारी कंट्री की एक्चुअल रियल इकोनॉमिक कंडीशन हमको पता चलेगी। सो लेट्स सी कि करंट अकाउंट में क्या इन्वॉल्व होता है एंड कैपिटल अकाउंट में क्या। तो बेसिकली देखिए, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड ये जो कॉन्सेप्ट है एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है नॉर्मली, बट ऐसा नहीं है। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, राइट। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड होता है, ओके। सो देखिए, ट्रेड इन गुड्स, गुड्स का ट्रेड अगर हो जाए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एंड फैक्टर ट्रेड इन सर्विस, कॉम्पेंसेशन, इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें अगर है तो इसको हम बोलते हैं कि विजिबल्स, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। एंड इनविजिबल्स यानी कि सर्विसेज हमें दिखती है क्या, नहीं दिखती। मतलब ये जो है ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फैक्टर ट्रेड इन सर्विस एंड फैक्टर ट्रेड इन गुड्स, ओके। ये हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो विजिबल्स यानी कि जो हमें आंखों से दिखाई देती है चीज़ें, जैसे कि गुड्स, तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी कि क्या, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बीओटी। उसके बाद फैक्टर ट्रेड इन सर्विस यानी कि क्या, कि सर्विसेज हमें दिखाई देती है क्या, नहीं, तो नेट इनविजिबल्स। नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज, शिपिंग, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज होती है, वो इसमें आती है। प्राइवेट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, कभी गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस एंड गवर्नमेंट की कभी कभी ग्रांट्स भी मिल जाती है, तो ये चीज़ें इसमें आती है, जो कि जिसको हम बोलते हैं नेट ट्रांसफ़र। एंड ऑफिशियल ट्रांसफ़र पेमेंट जैसे गिफ्ट्स, रेमिटेंस एंड ग्रांट्स, मतलब एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को रेमिटेंस दिया जाता है, कभी बोनसेस, गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज नेट ट्रांसफ़र। सो करंट अकाउंट में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। बट आगे है कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज़ कैपिटल अकाउंट? सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई, यूरो, इक्विटीज़ एक्सेट्रा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि क्या? फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन में जो भी हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, मतलब हमारी तरफ से उस कंट्री में या उस कंट्री की तरफ से हमारी कंट्री में, इसको हम बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, चाहे वो यूरो इक्विटीज़ में हो, राइट। उसके बाद एक्सटर्नल असिस्टेंस अगर हमने लिया है, वो चीज़ें यहाँ पे आती है कैपिटल अकाउंट में। कमर्शियल बोरोइंग्स आती है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो इंस्टीट्यूट है वो सारे कंट्री जो डाउनफॉल फेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, उसको उभरने में मदद करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ से अगर फंड मिलता है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में आता है। एनआर डिपॉजिट्स यानी कि नॉन रेसिडेंट्स के जो भी डिपॉजिट्स होते हैं, राइट। उसके बाद रुपी डेप्ट सर्विस एंड अदर फ्लोज जो हमें मिलते हैं अलग अलग सोर्सेज के थ्रू। सो ये सारी चीज़ें आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या नेट विजिबल्स होता है, क्या नेट इनविजिबल एंड क्या नेट ट्रांसफ़र, राइट। सो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड, it is the part of BOP, right? So trade in goods and trade in services is the balance of trade. ट्रांसफ़र पेमेंट ये अलग चीज़ है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है, ओके। सो ये छोटा सा पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड। सो अगर आप देखोगे कि ये तीन चीज़ें करंट अकाउंट में आती है, बट करंट अकाउंट की ये दो ही चीज़ें बैलेंस ऑफ ट्रेड में आती है। और दूसरी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एक्सटर्नल असिस्टेंस डिपॉजिट, जैसे हमने इससे पहले देखा, ये आता है कैपिटल अकाउंट में।
आई होप आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल एज वेल. करंट अकाउंट विजिबल्स में क्या आता है? क्रूड ऑयल, कार्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, गोल्ड एक्सेट्रा. ये अगर हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो ये विजिबल्स में आता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें दिखाई देती है, इसको फिजिकल अपीयरेंस है. ओके. बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो नेट डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, दैट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट. ओके. सो उसके बाद है इनविजिबल, जो नहीं दिखते हैं हमें. सर्विसेज, incomes, profit, interest, dividend, transfers, remittance, donations and gifts. These are services, incomes and transfers. So it is invisible. And what is capital account? So investment, loan and bank account, that is capital account. इन्वेस्टमेंट्स यानी कि FDI एंड FPI के फॉर्म में हो सकती है. लोन जो है वो गवर्नमेंट से मिल सकता है. एंड बैंक अकाउंट जो NRI का होता है उसको हम कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं. सो ये चीज़ें होती है. सो डिपेंड्स करता है कि डेफिसिट है या सरप्लस है. अगर ज़्यादा इंपोर्ट है तो डेफिसिट रहेगा एंड ज़्यादा एक्सपोर्ट है तो सरप्लस रहेगा. एज सिंपल एज दैट. ओके. सो आई होप आपको आज का जो वीडियो है वो ज़रूर यूज़फुल रहा होगा. एंड ज़रूर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है वीडियोज़ से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा. उस तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाए जाएंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिएगा. हैव अ ग्रेट डे अहेड.